ये कौन लोग हैं जो उन फिल्मों को ऑस्कर अवार्ड देते हैं। इसी तरह की एक फ़िल्म थी पहले ज़िंदगी तमाशा, उसको चलाने की कोशिश की गई थी। हमारे जो सियासतदान ट्रांसजेंडर किस्म के सियासतदान हैं, वो 70 से बाद बनने वाली तमाम हुकूमतों को इम्पोर्टेड कहता हूँ, वो समेत इमरान खान के। जी बिल्कुल हाजिर। जो सूरत हाल है, महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, पेट्रोल, बेयकीनी की सूरत हाल है, सियासी अदम इस्तेकाम है, डॉलर रुक नहीं रहा, इस पे आपकी जमात का मौक़िफ़ क्या है? दूसरा एक साथ ही इसके ज़िम्नी सवाल है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती इमरान खान साहब कहते हैं कि ये हुकूमत नहीं कर सकती, तो क्या आप समझते हैं कि वो ठीक कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ के पास कोई इख्तियार नहीं है वज़ीर आज़म को तैनात करने का? आपने मुल्क के अंदर महंगाई, बेयकीनी की जो सूरत हाल की बात की है, वो ये मुल्क उसी वक्त सीधे राह पर चल सकता है जिस मकसद के लिए इस मुल्क को बनाया गया है। वो मकसद था कि हमने मुल्क बनाते हुए नारा लगाया था, ला इलाहा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन 70 साल उसी नारे के साथ गद्दारी हो रही है। उसी नारे के हमने पसे पुश डालकर इसके नज़रियात को जहाँ हमारा दिल किया हमने बेचा, और जिसका जो दिल किया इस मुल्क के साथ किया। और जिस एक शख्स ने जिसने भी आया उसने अपनी नज़रिए की बुनियाद पर इस मुल्क को चलाने की कोशिश की। ये मुल्क पाकिस्तानी अवाम का है, ये मुल्क इसमें बसने वाले 95% इस्लामियान हैं और इस्लामियान पाकिस्तान है। तो इस मुल्क को जिन नज़रियाती बुनियादों पर हासिल किया गया था, जब तक उन पर नहीं चलाया जाता तो ये मुल्क कभी अपने ट्रैक पर वापस नहीं आ सकता। और दूसरी आपने बात की कि आर्मी चीफ़ की तैनाती, ये सवाल पहले भी हो चुका। हमने कहा था कि ये उनके इदारे का मसला है कि वो जिसको आर्मी चीफ़ लाना चाहें सीनियरिटी की बुनियाद पर या काबिलियत की बुनियाद पर, ये उनके इदारे का मसला है। अगर इसमें हुकूमत का इख्तियार है तो हुकूमत जो भी मौजूदा है उसको चाहिए कि वो आर्मी चीफ़ की तैनाती कर दे, बस। अच्छा, आप साहब दो मुख्तसर से सवाल हैं। तो ये कि आपकी रिहाई में मौजूदा सिपा सलार का बड़ा हाथ था। अब चूँकि वो जा रहे हैं, अलविदाई मुलाकातें भी उनकी हो रही हैं, मुख्तलिफ कोर्ट्स में जा रहे हैं, तो उनका जो टेन्योर है उसको हाफिज़ साद रिजवी, अमीर लब्बैक किस तनाज़ुर में देखते हैं? क्योंकि आपकी बात, आपकी स्टेटमेंट बड़ी भाई। और दूसरा ये सवाल का जवाब ले लें, एक ही काफ़ी है आपका सवाल, हर दफ़ा आप बहुत सारे ले जाते हैं। नहीं, जितना भी सख्त हो जवाब ले लें। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बहसियत अमीर आर्मी चीफ़ का एक ज़र्रे बराबर भी किरदार नहीं है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बहसियत अमीर साद रिजवी की रिहाई में सारा किरदार तहरीक लब्बैक के कारकुनों का है। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि आपने दूसरा सवाल कौन? दूसरा इस तनाज़ुर में था जो उनका रोल रहा है, जो उनका टेन्योर रहा है एज अ सिपा सलार, ओवरऑल सरहदों की हिफाजत के लिए, मैशत को बेहतर बनाने। नहीं, वो तो बड़ा अजीब है। कश्मीर की फ़रोख्त इसी टेन्योर में हुई है। ये इतना बड़ा कलक है कि जिसको कभी वो शायद अपने माथे से धो ना सके। आगे चलते आपने बता दें कि इस वक्त तमाम जो मजहबी जमातें हैं वो सूदी निज़ाम के खिलाफ जो है वो जद्दोजहद कर रही, तो हुकूमत अब ख़त्म करना चाह रही है, तो ये संजीदा आपको नज़र आ रही है कि ये कोई बीच में कुछ और? अगर हुकूमत संजीदा हुई तो उसकी संजीदगी सामने आ जाएगी। अभी तक तो बयानबाजी की हद तक ही है, हम उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। आप अंदर की बातें बहुत जानते हैं। क्या जनरल बाजवा वाकई जा रहे हैं? जी, क्या जनरल बाजवा वाकई रिटायर हो रहे हैं मंत्री से? मेरे इल्म में इस बात नहीं है कि वो रिटायर हो रहे हैं या नहीं। अगर उनकी मुद्दत पूरी हो रही है तो वो रिटायर हो रहे हैं, जैसा आपको इल्म है, मेरे इल्म में। गुजारिश ये है, आप ये बताइएगा आपकी उसकी जो तकरीबात हो रही है, क्या इसमें अल्लामा आसिफ जलाली को भी आपने दावत दी? हमने सलाह आम है याराने नुक्ता दान के लिए पूरे आलम इस्लाम और दूसरा वो उनका ये है कि फौरी इलेक्शन करवाया जाए। क्या फौरी इलेक्शन के हक में आप भी चाह रहे हैं कि फौरी इलेक्शन हो? मैं तो 70 से बाद बनने वाली तमाम हुकूमतों को इम्पोर्टेड कहता हूँ, वो समेत इमरान खान के। इलेक्शन के हवाले से आप भी हिमायत करते हैं कि फौरी इलेक्शन हो? इलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए, जो वक्त है उसके ऊपर इलेक्शन होना चाहिए। ये बता दें आप कि टीएलपी बतौर प्रेशर ग्रुप काम करेगी या सोलो फ्लाइट लेगी या आगे मतलब हुकूमत में आने का कोई इरादा रखती है? तहरीक लब्बैक नज़रियाती बुनियादी सियासी दीनी जमात है। ये अपने नज़रिए की बुनियाद पर हमेशा अपना किरदार अदा करती रही। अच्छा, आप ये बताएं कि आपकी जमात जो है सियासत में भी हिस्सा ले रही है, इलेक्शन भी लड़ते हैं,
लेकिन अवामी ये सवाल तो बड़ा अजीब है। नहीं, अवामी इश्यूज के ऊपर तो कभी आपने कोई आप अवामी इशू किसे समझते हैं? ये महंगाई पेट्रोल महंगाई सबसे पहला मार्च कराची में हमने निकाला था, फिर लाहौर के अंदर हमने निकाला था, फिर उसके बाद बिलावल साहब कराची से इस्लामाबाद आए थे। मसला ये आप कवरेज नहीं देते, आपको यादाश्त कमज़ोर हो जाती है। सानिया हवेलिया में जो है वो FIR के ऑर्डर हो गए हैं DPO, RPO, DC और सबके खिलाफ। क्या जिन लोगों के खिलाफ FIR के ऑर्डर्स हुए हैं वही जिम्मेदार हैं या पस पर्दा किसी और को भी आप जिम्मेदार समझते हैं? वो जो JIT बनी है उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, जब आ जाएगी तो सारे जिम्मेदार सामने आ जाएंगे। तमाम मीडिया को थोड़ा सा एक लाइन में ज़रूर आगाह कर दीजिएगा कि जो मुहर्रकात अभी जो प्रोपोगेंडा उससे मुतालिक है उसके बारे में। उसका क्या प्रोपोगेंडा है? ये प्रोपोगेंडा है कि जो है वो ऑर्केस्ट्रेटेड था, ना कि जो है वो मिलादुन नबी के आड़ में सियासत करने की कोशिश हो रही है। जब हम सियासत करते हैं तो हम दबा के करते हैं और सीना चौड़ा करके हर मैदान में खड़े होकर बताते हैं हम सियासत करने के लिए आए हैं। जब हम अपने दीनी इशू के ऊपर आते हैं तो फिर हम बताते हैं कि हम अपने दीनी इशू के ऊपर आए। मैंने आपको पहले कहा कि तहरीक लब्बैक बुनियादी नज़रियाती दीनी सियासी जमात है। अच्छा, उसके हवाले से थोड़ी सी डिटेल बता दें, क्या कोई सेशंस होंगे, किस तरह ये 3 दिन की तकरीबात को जो है वो जी, वो उसके लिए दावतनामा भी है और सारे पहले चादर पोशी का एहतमाम है, उसके बाद महफिल क़िरात व नात है, उसके बाद हमारे ज़िम्मेदारान के तहरीक के उनके खिताबात हैं, फिर उलमा व मशाइख के खिताबात हैं, फिर आखिर में मरकज़ी खिताबात हैं रुकन शूरा और आखिर में मेरी भी कुछ थोड़ी गली के बहुत चर्चे हैं, तोशाखाना बस करते हैं। आपके सवाल हो गए हैं। जॉयलैंड मूवी जो फिल्म से मुतालिक जो जॉयलैंड मूवी है, आप देखें इस मुल्क में मालिक फ़िल्म नहीं चल सकी, वो किन के ख़िलाफ़ थी? उन ताकतवरों के ख़िलाफ़। तो इस मुल्क में वो फ़िल्म कैसे चल सकती है या वो चलाने की कोशिश की जा रही है जो इस्लाम की बुनियादी असास के ख़िलाफ़ हो? तो ये कौन लोग हैं जो उन फिल्मों को ऑस्कर अवार्ड देते हैं? इसी तरह की एक फ़िल्म थी पहले ज़िंदगी तमाशा, उसको चलाने की कोशिश की गई थी। और ये एक मगरबी एजेंडा है, ये आज का नहीं है। ये हमें हमारे जो सियासतदान ट्रांसजेंडर किस्म के सियासतदान हैं इनसे विरसे में मिला रहा है। जिसका जो दिल आता है वो उनकी नज़रियात को, उनकी चीज़ों को। अभी सलमान सूफ़ी की मैं ट्वीट्स पढ़ रहा था, उसने कहा कि वो मैं एडवाइज़र टू PM है, वो कह रहा था कि मैंने बहुत कोशिश की है और ये वो। जब हमारे मुक्तदा लोगों के जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सीट है उसके दाएं बाएं ऐसे लोग बैठे होंगे जो ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना चाहते हैं, तो फिर वो क्या समझते हैं कि मजहबी तबकों से उनका या दीनी तबकों से या माशरे के जो भी एक हसास तबके हैं उनसे उनका टकराव नहीं होगा? बिल्कुल होगा उनका टकराव। ये उनको ख्याल करना चाहिए कि हम जिस मनसब पर बैठे हैं, इस मनसब का जो बुनियादी हक है वो ये है कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है, इसमें कोई भी चीज़ जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है वो नहीं हो सकती। लास्ट क्वेश्चन। आप साहब, आप माशाल्लाह बड़ी एक मुनज़्ज़म तहरीक है और आप जो बात कहते हैं कारकुन उसको मुकम्मल आमल भी करते हैं। ये 3 रोज़ा जो आपका उर्स हो रहा है उसमें ये रास्ते बंद रहेंगे ऑलमोस्ट, तो क्या इसके लिए आपने इंतजामिया से कोई NO से लिया है या इसके मुतबादल आपने कुछ अरेंज किए हैं या ये बस अपने तौर पर ये सारा होगा? और ये रास्ते आवाम को भी काफ़ी तकलीफ होती है सर उस हवाले से। जी बिल्कुल, बंद होते हैं हम तो इसका कोई मुतबादल जी अच्छा आपके पास तरीका? जी हमने इंतज़ामिया से तकरीबन 1 माह हो गया उनके साथ मुसलसल राब्ते में और उनकी तरफ से नो रिस्पॉन्स, किसी किस्म का कोई जवाब नहीं आ रहा, क्योंकि वो ख़ुद रोड बंद करने में मसरूफ़ हैं, वो ख़ुद धरने देने में मसरूफ़ हैं, ठीक है। और उनकी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं कि वो शाहराहें बंद करें। अब हमारी मजबूरी ये है कि हमारे पास कोई करीब ऐसा ग्राउंड नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है, हमें मजबूरन रोड के ऊपर प्रोग्राम करना पड़ता है। जब आगे की नज़रियात की बात, अब हम अपना हक समझते हुए रोड बंद करते हैं। अभी हमारे पास अगर इसका मुतबादिल कोई जगह हो तो हमने ट्रैफिक के जो इदारे हैं उनसे भी रब्ता किया, पुलिस से भी रब्ता किया मुसलसल। ये तो उनका काम है मुतबादिल प्लान देना, लेकिन अगर वो नहीं देंगे तो उसके लिए हम तैयार हैं बिल्कुल इंशाल्लाह।